हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरे इससे पहले के वीडियोस में आपने संज्ञा और सर्वनाम पदों का परिचय समझ लिया होगा। आज हम करेंगे विशेषण और उसका पद परिचय। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है बच्चों कि विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताती हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक, यानी संज्ञा सर्वनाम शब्द कैसे? संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जो गुण होते हैं, उनके दोष होते हैं, उनके भाव होते हैं, उनकी संख्या, उनके परिणाम, उनसे संबंधित जो विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाती हैं? विशेषण। जैसे अच्छा, बुरा, दो लड़के, चार लड़के, ये सब क्या होती हैं बच्चों? विशेषण शब्द होते हैं। ठीक, अब आपको जो पद परिचय करना होगा उसमें आपको विशेषण के भेदों का नाम पता होना चाहिए। अगर उन विशेषण के भेदों का नाम आपसे ढंग से नहीं पता है तो आप पद परिचय नहीं कर सकते। पद परिचय में विशेष रूप से जो आपकी जानने की बात है, विशेषण के भेदों का नाम और उनकी पहचान। तो चलिए देखते हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होती हैं। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष को बताती हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पिता परोपकारी व्यक्ति हैं, वह आलसी लड़का है। तो यहाँ पे पिता कैसे व्यक्ति हैं? परोपकारी। और जो लड़का है वो कैसा है? आलसी। तो यहाँ पर व्यक्ति के गुण और दोषों को बताया जा रहा है। दूसरा जो भेद आपका आता है वो आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि मात्रा, नाप, तोल आदि। तो जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की अर्थात उस विशेष की परिमाण, माप, तोल आदि की विशेषता को बताती हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाती हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, 2 गज जमीन। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम हैं अर्थात जो विशेष हैं वो किस मात्रा में, यानी उनकी कितनी संख्या है, उनकी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराती हैं, वो क्या कहलाती हैं? संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ हम इसके उदाहरण जो हैं वो देखते हैं। मुझे 1 कप चाय चाहिए या उसके पास 2 घर हैं। तो यहाँ पर ये 1 और 2 ये क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण हैं। तो बच्चों अगला जो इसका भेद है वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं इसे। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताती हैं या विशेषता की ओर संकेत करती हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह बालक बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, ठीक है। लेकिन ये बालक संज्ञा शब्द से पहले आकर जो बालक की तरफ संकेत कर रहा है तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। इस पक्षी को आकाश में उड़ने दो। तो यहाँ पर इस जो है ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। अब बच्चों आगे हम ये देखेंगे कि जो विशेषण शब्द हैं जो जिसकी वो विशेषता बताती हैं उस शब्द को क्या कहती हैं? तो वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य। तो वाक्य में प्रयुक्त हुए वे शब्द अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी वो विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाती हैं? विशेष। जैसे राकेश के पास लाल कार है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द तो लाल हो गया और लाल शब्द किस शब्द की विशेषता बता रहा है? कार की। तो ये कौन सा शब्द हुआ? ये हुआ विशेष्य। अब विशेष्य को जानने के बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि वाक्य में विशेषण के साथ अगर कुछ और शब्द भी जुड़ के आ जाता है उस विशेषता को बढ़ाने के लिए तो उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है प्रविशेषण।
इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर लड़का की विशेषता क्या है? अच्छा। लेकिन विशेषण की भी विशेषता को और बढ़ाने वाला शब्द कौन सा है? बहुत। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। तो बच्चों, आगे जो है विशेषण पद का परिचय करने के लिए हमें उसकी अवस्थाओं का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक। तो बच्चों, जैसे इंग्लिश में जो एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वैसे ही यहाँ हिंदी में हम इनको किस नाम से जानते हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब देखो, जैसे नेहा तेज लड़की है तो ये मूलावस्था हो गई। नेहा रीता से अधिक तेज है तो ये उत्तरावस्था हो गई। और नेहा सबसे तेज है, यह उत्तमावस्था है। अब आगे हम जानेंगे कि आखिर विशेषण शब्दों का जो पद परिचय है हम वो कैसे करेंगे। तो पहले हम विशेषण शब्दों के पद परिचय के लिए मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो हम क्या बताएंगे? सबसे पहले विशेषण का प्रकार, उसकी अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य व उसके साथ संबंध। तो यहाँ पर हम संज्ञा सर्वनाम से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं कुछ एक पॉइंट्स में। जैसे अवस्था, ठीक है ना, संज्ञा सर्वनाम में अवस्था नहीं थी, लिंग वचन थी, प्रकार भी था, वहाँ संज्ञा सर्वनाम का प्रकार था, यहाँ विशेषण का प्रकार। ठीक, वहाँ पर आपका जो संबंध था वो क्रिया से था। अब यहाँ विशेष्य के साथ उसका क्या संबंध है ना, मतलब विशेष्य उसका कौन सा है जिसके साथ उसका संबंध है, जिसकी वो विशेषता बता रहा है। आइए अब देखते हैं एक वाक्य। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पे वीर राम की विशेषता बता रहा है और सब राक्षसों की विशेषता बता रहा है। कि वीर जो है गुणवाचक है और सब जो है कौन सा हुआ बच्चों? संख्यावाचक। तो विशेषण का, तो सबसे पहले हम लेते हैं वीर शब्द को। तो यहाँ पे विशेषण का प्रकार कौन सा हुआ? वीर में गुणवाचक विशेषण। अवस्था कौन सी है? मूलावस्था। इसका लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन और विशेष्य व उसके साथ संबंध राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। जब आप इस तरीके से लिखेंगे वहाँ तो निश्चय ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मुश्किल कोई भी नहीं है। लिंग वचन पहचानना बहुत आसान है और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वहाँ उस शब्द से आपको लिंग पहचानने में मुश्किल होती है तो आप क्रिया को देखिए उससे जुड़ी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम देखते हैं कि सब शब्द का हम जो है पद परिचय कैसे करेंगे। तो जो सब है उसमें विशेषण का प्रकार कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। अवस्था कौन सी है? मूलावस्था। लिंग पुल्लिंग, वचन बहुवचन राक्षसों हैं, ठीक है ना। अब विशेष्य व उसके साथ संबंध, तो जो राक्षसों इसका विशेष्य है उसकी संख्या का बोध करा रहा है ये, ठीक है। जब आप ऊपर संख्यावाचक विशेषण बता के आए हैं तो विशेष्य से उसका कैसा संबंध हुआ? संख्या का, ठीक है, वही यहाँ लिख देना है। बस समझने की बात है, कोई मुश्किल नहीं है। राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको 2 उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। आगे मैं इसके लिए आपको अभ्यास प्रश्न पत्र भी दूंगी, तो उसमें आपको अधिक समझ में आएगा और जल्दी ही दूंगी। जैसे ही मेरा ये पद परिचय का जो चैप्टर है कंप्लीट होगा, मैं आपको उसके अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र दूंगी। इन्हें पढ़ते रहिए और जब भी आप कोई व्याकरण की बुक पढ़ते हैं उसमें आपको व्याकरण में बहुत सारे मतलब भेद प्रभेद लिखे दिखाई देंगे, उनसे भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको जितना जानना है उतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ज़्यादा उलझेंगे तो गलतियाँ करेंगे और जितनी आवश्यकता है उतना पढ़ेंगे जानेंगे तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, धन्यवाद।